आपको पता है कि एसआईटी टास्क्ड है कि जिस भी तरीके के अगर मल्टी विक्टिम स्कैम्स हमारे यहाँ होते हैं जिसमें अमाउंट चाहे जितना भी हो, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन अगर मल्टी विक्टिम्स हैं उसके अंदर तो एसआईटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे केसेस को टेकअप हम लोग करते हैं। इसी कड़ी में एक स्कैम हमारे सामने आया, हमें रिपोर्ट हुआ, हम भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। जिस तरीके से हमारे सामने सो मोटो भी एक स्कैम आया था, इसमें आप सभी को पता है कि एक मैसेज आज से 2 महीने पहले जब ये पहली बार ये बात उठी थी कि हमारा जो खुद का इन हाउस एयरपोर्ट है, होलोंगी एयरपोर्ट, वो इनॉग्रेट होने वाला है, उस टाइम पे एक मैसेज वायरल हुआ था जिसके अंदर डिफरेंट तरीके के एम्प्लॉयमेंट पोस्ट के लिए एक तरीके का पोस्टर निकाला गया। बैगेज स्कैनर जहाँ पे होता है वहाँ पे किसी को लगाने के लिए, मतलब लगेज हैंडलर, या गार्ड ड्यूटी, या अंदर जो प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म ड्यूटी के लिए अलग अलग इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता हुआ एक पोस्टर वायरल हुआ। कई सारे हमारे यूथ, कुछ अनएम्प्लॉयड, कुछ स्लाइटली एम्प्लॉयड, कुछ कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, वो लोग काफ़ी इस चपेट में आए और उन्होंने काफ़ी सारा अपना पैसा इस स्कैम में गंवा दिया। हमारे पास जब ये खबर आई तो हमने इसको टेकअप किया। एक हमने 420, 468, 471 आईपीसी 66D IT एक्ट का एक हमने केस भी रजिस्टर किया और हमने अपने बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स इस केस पे लगाए। हमें पता क्या चला? पता ये चला कि एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है सुभाशीष मित्रा, वो बैरकपुर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। वो और उनकी वाइफ मम्पी बैनर्जी इस पूरे स्कैम के मास्टरमाइंड की तरह हमारे पास सामने आए। उन तक पहुंचने के लिए हमने काफ़ी इंटेंसिव 1.5 महीने का सर्वेलेंस किया, जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनका मॉनिटरिंग किया, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मनी ट्रेल, और अपना वो रेजिडेंस भी शिफ्ट कर रहे थे तो फिजिकल वहाँ पे चेक भी लगाया गया उनकी मूवमेंट्स पे, जिस पे हमें सक्सेस मिली। और अभी 7 दिसंबर को ही हम उनको पकड़ने में कामयाब हुए और दोनों को हमने बैरकपुर वेस्ट बंगाल से अरेस्ट किया। जानने वाली बात इसमें यह है कि 100 से ज़्यादा इसमें विक्टिम्स हैं हमारे पास, जो अब तक हम इंटरोगेशन में इनसे पूछ पाए हैं और डिटेल्स ले पाए हैं। 100 से ज़्यादा विक्टिम्स इसके अंदर हैं। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि कुछ लोग जिनके पास बहुत पैसा होता है और वो अगर डिफ्रॉड हो जाते हैं तो भी केसेस रजिस्टर होते हैं, लेकिन एक जनरल एलिगेशन हमारे पास ये रहता है कि जो हमारा जो गरीब तबका है उसके अगर लॉस हो जाते हैं तो हम पुलिस इतना ध्यान दे नहीं पाती, या फिर क्योंकि वो बहुत वॉल्यूम में होते हैं, कई सारे विक्टिम्स होते हैं, इसलिए इतना ध्यान दे नहीं पाते। इसलिए आपको पता है एसआईटी मंथली अच्छे केसेस करती है, लेकिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत रेयरली करता हूँ, और वो इसीलिए क्योंकि हम उन्हीं केसेस को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से अवेयरनेस फैले। ये एक ऐसा केस है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग, ऐसे भी लोग हैं जिनका 1000, 1,500 रुपये भी गया है, ऐसे भी लोग हैं जिनका 10,000 रुपये भी गया, ऐसे भी लोग हैं जिनका 20,000 रुपये भी गया है। तो पैसा कम या ज़्यादा जाना तो वही आदमी मतलब इसको अप्रिशिएट कर सकता है जिसके लिए 1000 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी अमीर इंसान से बोलेंगे कि आपका 20,000 रुपये चला गया, 10,000 रुपये चला गया, शायद उसको इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन 1000, 1,500 लोगों की कीमत उनके लिए जिनके पास रहने को घर नहीं है, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, लेबरर्स हैं, ऐसे लोगों को इन लोगों ने टारगेट किया। 100 से ज़्यादा लोग इसके अंदर हमारी स्टेट के भी और असम के भी इसके अंदर इस स्कैम की चपेट में आए हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी बहुत ज़्यादा स्मूथ था, वो बताना ज़्यादा ज़रूरी था कि और भी लोग इसकी चपेट में ना आए, और भी अगर इस तरह के स्कैम हो रहे हो। ये क्या करते थे? दोनों हस्बैंड वाइफ एक बीपीओ में काम करते थे पहले, वहाँ पे मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन का काम चलता था, तो ये लोगों को फ़ोन करके मोबाइल टावर इंस्टॉल करने के लिए उनको मनाया करते थे। वहाँ पे इनके दिमाग में एक फेक फ्रॉड्यूलेंट एडवर्टीजमेंट रन करने का ख्याल आया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक लास्ट ईयर 2021 के आखिर में आते आते सितंबर 21 में इन्होंने क्या किया कि एक एडवर्टीजमेंट निकाला जो ये बताता था कि
एयरपोर्ट पे कई सारी वैकेंसीज है। अब आप एयरपोर्ट पे अगर आपको किसी को जॉब चाहिए तो लोगों को लगता है बहुत अच्छा कि एयरपोर्ट पे जॉब लग जाएगा, कनेक्शंस भी होंगे, पैसा भी ठीक आएगा। तो इन्होंने उसी चीज़ को प्ले करते हुए एक एडवर्टाइजमेंट निकाला जिसके अंदर इन्होंने बताया कि आपको डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम देंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया, गार्ड की तरह, लगेज बैगेज स्कैनर के पास अटेंडेंट की तरह, या लगेज हैंडलर की तरह। और मिनिमम कन्वीनियंस फी एक उनको देना है, पहले 100 रुपये या 300 रुपये देना है, और 10 से 12 हज़ार की पर मंथ की उनकी नौकरी लग जाएगी। अब ये करते क्या थे, पहले 300 रुपये लेते थे, फिर उसके बाद बोलते यूनिफॉर्म का भी आपको पैसा देना है तो 400 रुपये और ले लिए। फिर बोलते थे कि अच्छा गेट पास आपको बनाना है तो 1000 रुपये और ले लिए। फिर अगर कि वहाँ बातचीत करनी है, ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल है, अगर टेम्प्रेरी अगर परमानेंट कराना है तो थोड़े और पैसे हैं। इस तरह से करा करा के 2-3 हज़ार रुपये लेके बहुत ही गरीब लोगों से, जिनका कोई किसी तरह की कोई नौकरी नहीं है, और फिर गायब हो जाते थे। ये मोडस ऑपरेंडी, जैसे मैंने पहले भी बताया, 100 से ज़्यादा लोगों के साथ ये इन्होंने किया है, इस तरीके से ऑफेंस किया है। पैसे लेने का जो ये मोड रखते थे वो QR कोड स्कैनर से रखते थे, अपना QR कोड एक स्पेसिफाई करते थे और UPI के द्वारा सारी पेमेंट लेते थे डिफरेंट अकाउंट्स में, और उसके बाद उनको जिन अकाउंट्स में लेते थे वहाँ से दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया करते थे। वो मनी ट्रेल हमने पूरा फॉलो किया और तब तक इन पे पहुँच पाए। एक और ख़ास बात इनके बारे में ये है कि ये स्कैम करने के लिए इन्होंने बहुत सारा खुद का रिसर्च किया, यूट्यूब पे कई सारी इन्होंने वीडियोस देखी, और उसके बाद ये 2 एप्लीकेशंस पे इन्होंने जीरो डाउन किया। एक है ओकेन स्कैनर करके एक एप्लीकेशन है, और एक एप्लीकेशन का नाम है लेटर टेम्पलेट सैंपल्स। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि हम रियलिस्टिक कैसे लग पाएँ कि जो हम जॉब एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं या फिर उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल ऑफिशियल लगना चाहिए कि किसी को शक ना हो। मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप थोड़ा जूम इन कर सकते हैं तो मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगा। ये होलोंगी एयरपोर्ट अथॉरिटी परमिट, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडिगो, ऐसा करके इन्होंने एक यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट का एक इन्होंने चिट्ठी एक निकाली, जिसके ऊपर एक हमारे कंप्लेनेंट का एक नाम है, उसका एक एम्प्लॉय ID इन्होंने जनरेट किया, ज्वाइनिंग डेट, परमिट का रजिस्ट्रेशन, डेजिग्नेशन लगेज स्कैनिंग डिपार्टमेंट, और 21,000 सैलरी पे उसको रखा। ड्यूटी टाइम भी बता रखा है, वीकली ऑफ भी बता रखा है, और इसके अलावा खास बात अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का इन्होंने सील लगा रखा है। तो सील और जो सिग्नेचर है ये इनको ओवर द नेट रिसर्च करने के बाद मिला, अलग अलग जगह जाके जो भी सबसे क्लियर सील था वो उन्होंने निकाला और वो यहाँ पे डाला है, जिससे पता चले कि बड़ा ये बहुत ऑथेंटिक, बहुत ऑफिशियल लुकिंग इनके एक लेटर निकले। इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इसको देखें और इससे चौकन्ने रहें कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का फोटो पेपर पे इन्होंने गेट पास भी प्रिंट करवाया। गेट पास भी बहुत ही अच्छी तरीके से मशीन्ड है। देखिए साल लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक से बैज लगा हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, इसके ऊपर लोगो है, गेट पास लिख के एम्प्लॉयमेंट होलोंगी एयरपोर्ट अथॉरिटी, जैसे कि लगे कि ये एयरपोर्ट वालों ने ही इसको दिया है, ना कि किसी थर्ड पर्सन ने। गेट पास वैलिडिटी भी दे रखी है कि आप जब तक एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे, मतलब जब तक आपकी एज 60 ईयर्स नहीं हो जाती, तो 2057 तक का इन्होंने गेट पास की वैलिडिटी भी दिखा रखी है। नीचे इन्होंने सिग्नेचर्स भी दिखा रखे हैं, रीजनल मैनेजर करके एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके उनका भी सिग्नेचर यहाँ पे दिखा रखा है। इसके अलावा कई बार इनके पैसे में लेन देन में थोड़ी नोकझोंक हो जाती है कि पहले इतना बोला फिर इतना बोला, तो उसको भी कवर अप करने के लिए इन्होंने एक और नया तरीका निकाला कि बोला कि अभी आप एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए पैसा दे रहे हैं बट ये सिक्योरिटी अमाउंट है, ये आपको वापस हो जाएगा, ये आपको, तो इस तरीके से रिफंड मनी टोकन करके भी इन्होंने एक निकाला। ये भी बड़ा ऑफिशियल लगता हुआ कि ये 5,500 रुपये के आसपास या 5,275 रुपीज़ का ये रिफंड टोकन है कि जिस दिन आप एम्प्लॉयमेंट आपकी हो गई, जिस दिन आप फर्स्ट डे वहाँ पे जाएंगे, आप ये टोकन दिखाइए तो इतना पैसा आपको वापस भी मिलेगा, ये आपका सिक्योरिटी की तरह है। नीचे किसी फेक नाम पे, जैसे कैप्टन अरविंद सिंह करके फेक नाम पे, ताकि ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक्स पायलट्स या एक्स सर्वर्स जो ऑलरेडी एयरपोर्ट्स में सर्व कर चुके उनकी द्वारा रन की गई ये एक फर्म है। तो इस तरीके से इन्होंने इस स्कैम को आगे बढ़ाया, और जब हमने इनको पकड़ा तो हमें ये भी चीज़ पता लगी कि पहले भी इन्होंने जो ये जैसे जो स्कैम्स हैं, जैसे जो मैंने पहले भी बताया
मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन जिसकी बात करते हैं, तो अभी हमें धीरे धीरे पता चल रहा है कि वो भी कुछ रियल मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन नहीं था। वो भी आपको पता है एक जो फ्रॉड चल रहा है हमारे यहाँ पे, कि आप मोबाइल टावर्स इंस्टॉलेशन की मैसेज या कॉल करते हैं और उसके बाद जब वो आते हैं आपके पास तो उनको फेक सा एक लैंड दिखा के या एक फेक सर्टिफिकेशन दिखा के उनसे पैसे लेते हैं। तो कहने का ही मतलब है कि स्कैमस्टर्स आर ऑल लिंक्ड। ये जो अभी वाला जो स्कैम है, जिन्होंने 100 लोगों के साथ इनको डिफ्रॉड किया है, हम एक एक करके उन कंप्लेनेंट्स विक्टिम्स के पास भी पहुंचना चाह रहे हैं आपके द्वारा भी, कि ये मैंने ट्राई किया काफ़ी क्लियरली मैं आपको इस तरह की फॉर्म्स दिखाऊं, प्रेस रिलीज भी मैं एक दूंगा ऑफिशियली। तो आप इसको स्प्रेड कीजिए कि इस मोडस ऑपरेंडी से अगर जितने लोग डिफ्रॉड हुए हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे सामने आए, और आपकी अगर आइडेंटिटी आप नहीं चाहते हैं कि रिवील हो तो आप हमारे पास है, आपकी आइडेंटिटी भी हम सीक्रेट रखेंगे, लेकिन हमें विक्टिम्स, क्योंकि हमारे ये अकाउंट स्टेटमेंट्स और इनके जो इनके खर्चे हैं और जहाँ जहाँ इन्होंने पैसे दिए हैं लिए हैं, उनसे हमें ये पता चल पा रहा है कि 100 से ज़्यादा, लेकिन उनकी आइडेंटिटीज रिवील करने में जितना हमें टाइम लगेगा, बेटर ये रहेगा आप खुद अगर सामने आएंगे तो वो ही प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि देखिए, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। अगर आपको इस तरीके का कोई लग रहा है कि कोई आपसे पैसे लेके कोई जॉब देना चाह रहा है, तो सीधा उससे आप बात करिए, जो करिए ठीक है, लेकिन वो जिस अथॉरिटी से बात कर रहा है, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात कर रहा है, की तरफ से बात कर रहा है, ऐसा वो प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, या होलोंगी एयरपोर्ट अथॉरिटी करके कोई फेक अथॉरिटी इसने बनाई उसको प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, तो आप आसपास ही रहते हैं, एक बार वहां जाके, यहाँ से आधे घंटे दूर होलोंगी एयरपोर्ट है, अगर कोई भी इस तरीके की कोई फर्म है तो उसका कोई ना कोई आउटरीच वहां पे होगा, प्लीज फिजिकली टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए। या फिर सबसे इजी तरीका है, जिस सोशल मीडिया के थ्रू ये आपको लुभाना चाह रहे हैं, वहां पे कई सारे लाइक्स, डिसलाइक्स, कमेंट्स कई सारे होते हैं, तो इसकी प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि इसको कई लोगों ने फ्रॉड की तरह लिख रखे हैं, इसके अगेंस्ट कमेंट्स लिख रखे हैं। अब वो देखिए, और फिर हमारे पास है, जब चीट हो जाते हैं तो हमारे पास आए, तो हम तो है यहाँ हेल्प करने के लिए, लेकिन उससे पहले अगर हमारे पास आए तो हम प्रीएम्प्टिवली स्ट्राइक करके इन लोगों को पकड़ सकते हैं। फ्रॉड से प्लीज बचिए, और इस तरीके के फ्रॉड्स बहुत कॉमन है, जितना हम समझदार रहेंगे, जितना हम चौकन्ने रहेंगे, उतना ही हमारा फायदा है और हम इन फ्रॉड से खुद ब खुद बच पाएंगे। इसके लिए हमारे डीवाईएसपी मैम वो आज है नहीं, मोयर मैम, और OC-SIT लाली साहब के अंडर एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई, जो हमारे राइट साइड में इंस्पेक्टर निकांग बैठे, पाड़ी निकांग, ही लेड दैट टीम विद हिज स्टाफ, और विद इन 1.5-2 months of dedicated surveillance and investigative techniques he was able to locate them, और उनको वहाँ से अरेस्ट करके ड्यू प्रोसीजर लेके आए। मैं बैरकपुर कमिश्नरेट के ऑफिसर्स को भी बहुत ज़्यादा इसमें उनकी भी बहुत तारीफ करना चाहूँगा कि बहुत सीमलेसली, क्योंकि SIT के जनरली रेड्स ऑल ओवर द कंट्री रहती हैं, तो हमारा एक काम भी है कि बाकी स्टेट्स के नोडल ऑफिसर्स के साथ भी हम अच्छा रिलेशन रखें। वहाँ पे भी हमने बात की तो बहुत ही सीमलेस हमें वहाँ पे उनका सपोर्ट मिला, वहाँ लॉजिस्टिक हेल्प भी हमें मिली, कोर्ट में भी बहुत हेल्प मिला, तो बहुत ही ईजिली हमारा मेन काम था इनको आइडेंटिफाई करना, इनको लोकेट करना, उसके बाद जो भी हमें वहाँ की पुलिस से मदद मिल सकती थी सारी मिली, बहुत सीमलेसली हम इनको अरेस्ट करके ट्रांजिट पे यहाँ पे लाएंगे। अभी ले आए हैं, अब हमारे पास ये पुलिस कस्टडी में, और फर्दर इंटरोगेशन अभी जारी है। आई एम ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।